बगिया में आएंगे तो आप सुनो कि दशरथ सुबन कौशिला नंदन रघुबर राम भगत गुरचंदन अहो इस बगिया माँ चलिए है सीता के संग ब्याह हो जाइए। अब तोती ने कहा स्वामी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र इस बगिया में आएंगे जिनका विवाह सीता के साथ में होगा। और ये बातें सीता अपने सखियन के साथ में सुन रही थी खड़ी। तो उसी समय आज सीता ने नौकरों को बुलवाया। नौकरों को बुलवाने के बाद सीता ने उस मूल श्री वृक्ष के ऊपर जाल डलवा दिया। जब जाल डलवा दिया है भैया तो उसी वक्त तोता उड़ जाता है, तोती उसी जाल में फंस जाता है। जिस समय तोती उस जाल में फंस जाती है तो उसी समय सीता ने तोती को हाथ में पकड़ लिया। सीता ने तोती को हाथ में पकड़ लिया और सीता जवाब देती है तोती से क्या बोली कि कहाँ सुनी भैया तोती जवाब देती है बात सत्य तब तोती कहाई बहुत दिवस मुनि आश्रम रहा। अब जवाब दिया तोती तो मैं नहीं मालूम है, सुनो मैंने ये कहानी कहाँ सुनी। बोली तोती सीता से कि मुनि आश्रम आनंद अपारा कहाँ घोसला रही हमारा वाल्मीकि मुनि कथा बनाई तिनके आश्रम हम सुन पाई। तोती ने कहा है सीते मैंने ये कहानी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर सुनी। जिस समय हम अपने पति के साथ में अपने घोंसले में विहार कर रही थी तो वाल्मीकि ऋषि इस कथा को लिख रहे थे बैठे, तब मैंने एक कहानी सुनी। अब ऐसा करो सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। और उसी समय तोती सीता से कहती है सुनो सीता मैं गर्भवती हूँ और सुनो मुझे छोड़ दो, मेरे पति का विछड़न हो गया है, मैं अपने पति के बगैर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन सीता ने तोती की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस समय सीता ने कोई ध्यान नहीं दिया और याद रखना सीता ने क्या किया, तोती को सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया। सीता ने तोती को सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया है। इधर मेरे भैया तोता आकाश मार्ग की तरफ उड़ रहा है, लेकिन सीता क्या करती है सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और सोने चांदी के पात्रों में मेवा मिष्ठान रख देती है। तो उसी समय तोती कहती है सीता हम पक्षी जंगल के रहने वाले, वृक्षों के मीठे मीठे फल खाने वाले, झरनों का पानी पीने वाले, हमें नहीं खा सकते, मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरे भैया सीता ने नहीं छोड़ा। तो उसी समय तोती कहने लगी सीता अगर मुझे छोड़ नहीं रही हो तो एक काम करो, इस पिंजड़ा को उठा करके आंगन में रख दो। इतना कहा तोती का मान लिया सीता ने, उस पिंजड़े को उठाया आंगन में रख दिया। इधर आकाश मार्ग की ओर तोता जो है उड़ रहा है। जिस समय में प्राण प्यारी तोती को सोने के पिंजड़े में बंद देखा है भैया, उसी समय तोता गर्दन के बल पिंजड़े पर गिर
समय पर वो तोता वहीं पर खत्म हो जाएगा। जिस समय तोता अपनी प्राण प्यारी की गृह में जब व्याप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसी समय मेरे भैया यहाँ पर तोती को गुस्सा आया, तो तोती सीता जी को श्राप देती हुई बोली, क्या बोली सुनो सीता, कि जो तुम कनकती जलन डालो स्वर्ण लंका होई बास तुम्हारो। स्वर्ण लंका होई बास तोती ने पहला श्राप दिया है सीता, आज जिस प्रकार तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद किया है, याद रखना इसी प्रकार तुम्हें सोने की लंका में जाना पड़ेगा। पहला श्राप दिया और दूसरा श्राप क्या देते हो तो सीता को, सुनो सीता, पहला श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे जो तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद किया, इसी प्रकार तुम्हें सोने की लंका में जाना पड़ेगा। और सुनो सीता, दूसरा श्राप मैं तुम्हें देती हूँ, जिस प्रकार आज मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति वियोग में तड़प तड़प करके जिस प्रकार मैं मर रही हूँ, याद रखना इसी प्रकार जब 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 तुम गर्भवती होगी तब तुम्हारे स्वामी राम तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। दूसरा श्राप ये दिया है तोती ने सीता जी को, इस प्रकार सीता को जो है श्राप लगाता, इसलिए सीता जी को सोने की लंका में जाना पड़ेगा। जिस समय सीता मैया गर्भवती थी, इस प्रकार से श्री राम ने घर से निकाल दिया था। ये तोती ने दिया है आधा श्राप मेरे भैया। आगे आइए, अभी कथा बाकी है क्योंकि भगवान कृष्ण का भी अवतार कराना है। कावत बड़ी तेज जयकार आए, ज्यादा खाइए पनीर पूरी खाओ का सबने है।